अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन ने M3M फाउंडेशन के सहयोग से 11 फरवरी 2025 को गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बादशाहपुर गुरुग्राम में मेगा साइंस फेयर आयोजित किया, जिसमें 20 सरकारी स्कूलों ने 38 मॉडलों के साथ भाग लिया। मेगा विज्ञान मेले का उद्घाटन श्री मुनीराम जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी गुरुग्राम डॉक्टर ऐश्वर्य महाजन, प्रबंध ट्रस्टी और अध्यक्ष M3M फाउंडेशन और मुकेश कुमार, मुख्य अनुभव अधिकारी अगस्त्य फाउंडेशन द्वारा किया गया। इस मेगा फेयर में 1000 से अधिक छात्रों ने प्रोजेक्ट देखे और उनकी प्रतिक्रिया को समझा। श्री हरिहरन, निदेशक डोनल रिलेशन अगस्त्य फाउंडेशन वरुण शर्मा, AGM नॉर्थ अगस्त्य फाउंडेशन नेहा शर्मा, सहायक निर्देशक M3M फाउंडेशन टीम ने छात्रों की परियोजनाओं की सराहना की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भीमगढ़ खीरी के देव व अभिषेक द्वारा बनाए गए उन्नत बाइक हेलमेट को प्रथम पुरस्कार मिला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ग्वाल पहाड़ी के रोशन और विकास द्वारा बनाए गए कूड़ा बनाने वाले उपकरण को दूसरा पुरस्कार मिला। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बादशाहपुर के पर्व और युग द्वारा बनाए गए भोजन परोसने वाले रोबोट को तीसरा पुरस्कार मिला। वहीं बाजुका की उड़ान कॉर्नर के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ग्वाल पहाड़ी के शिवांश और केतन को प्रथम पुरस्कार, जबकि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेड़की दौला के भरत और शुभांशु को दूसरा पुरस्कार मिला। मोहिनी खुराना जिला परियोजना समन्वय गुरुग्राम ने पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने प्रोजेक्ट बनाने वाले छात्रों और विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विपिन, लक्ष्मी, हारून, वसीम, मोहित, पूजा और पूरे अगस्त्य टीम गुरुग्राम की सराहना की, जिन्होंने छात्रों को बड़े मंच पर अवसर प्रदान किया। आज हमारे स्कूल में अगस्त्य की पूरी टीम ने जो मेगा साइंस फेयर लगाया, उसने हमारे स्कूल के बच्चों को आगे बढ़ने का जो रास्ता दिखाया है ना, वो इनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। क्यों ऐसा बहुत कम मिलता है हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं और दूसरे स्कूलों से आए बच्चों के प्रोजेक्ट देख रहे हैं। इससे हमारे स्कूल के बच्चों को बहुत फायदा मिलने वाला है। तो इस मामले में मैं पूरी अगस्त्य टीम को अपने स्कूल की तरफ से, अपने पूरे स्टाफ की तरफ से धन्यवाद कहना चाहूंगी। आज अगस्त्य टीम ने जो साइंस एग्जीबिशन लगाई है, इनका अरेंजमेंट बड़ा अच्छा था। हमारे बच्चों ने 14 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें और काफी अच्छा रहा। हमने सारे मॉडल्स देखे, बड़े अच्छे मॉडल्स बना के लाए हैं सभी स्कूल, और हम चाहते हैं कि अगस्त्य वाले इसी तरह एग्जीबिशन लगाते रहे। लक्ष्मी मैडम काफी मेहनत करती हैं हमारे लिए। थैंक यू। आज जो हम मैडम ने अगस्त्य टीम ने जो इस का एग्जीबिशन का आयोजन किया है, ये बहुत ही सराहनीय एग्जीबिशन है। इसमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इनसे आग्रह करता हूं कि आगे ऐसे एग्जीबिशन लगाते रहे, जिससे कि हमारे देश का जो भविष्य है वो वैज्ञानिक बनकर जाए। धन्यवाद। मैं सुषमा कुमारी, साइंस मिस्ट्रेस जी, SSS ग्वाल पहाड़ी से हूँ। मैं कम से कम अगस्त्य टीम से आज से 15 साल पहले से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा कर रहे हैं बच्चों के लिए। और आज तो इन्होंने जो बजूका की उड़ान किया वो बहुत ही अच्छा था। उसको देख के बच्चे भी मोटिवेट हो रहे हैं कि वो बार बार में उसकी कोशिश कर रहे हैं उड़ाने की। और लक्ष्मी मैडम का बहुत बहुत, मेरे स्कूल में जाके बच्चों के मॉडल तैयार कराती है, उनको इतने अच्छे से सिखाती है और बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं। माई सेल्फ नीलम फ्रॉम GMS सोनाडानी। यह जो अगस्त्य फाउंडेशन की तरफ से आज हमें यहाँ बच्चों को बुलाया गया है, हमें भी इनवाइट किया गया, तो ये काफी अच्छा लगा। इससे बच्चे मोटिवेट होंगे, उनको मतलब एक जो भी ये मॉडल्स हैं इसके बारे में और अच्छी नॉलेज होगी और आगे से वो और अच्छा परफॉर्म करें, इससे काफी हेल्प मिलेगी। हमने आज QR कोड सिटी बनाया। QR कोड एक क्विक रिस्पांस कोड है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन को सेव करके रखा जाता है। इसमें हमने एक स्कूल और एक हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया। स्कूल में जैसे कि एक पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की डाटा कलेक्ट करके रखने में प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन उसी की जगह एक टीचर को अपनी पूरी क्लास 70-80 बच्चों के डाटा कलेक्ट करके रखने में कितनी प्रॉब्लम होती होगी, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसी के ऊपर मैंने आज एक QR कोड स्टूडेंट और QR कोड स्कूल बनाया। जैसे कि एक पूरे स्कूल का एक QR कोड बनता है, उसके अंदर जो है क्लास वाइज क्लास QR कोड रहते हैं और क्लास वाइज QR कोड को स्कैन करने के बाद हर एक स्टूडेंट का QR कोड रहता है, जिसे स्कैन करने के बाद हम उस स्टूडेंट के बारे में डिटेल पता कर लेते हैं। इससे यह फायदा होता है कि पेज बचेंगे। अगर एक क्लास में मैक्सिमम 70-80 बच्चे हैं और हर
हर बच्चों के 10 डॉक्यूमेंट के पेज होते हैं, तो 70-80 मतलब 700-800 पेज को हम एक छोटे से QR कोड में अगर पोर्ट कर दे तो ये फायदा होगा। इससे टाइमिंग बचेगी और एनवायरनमेंट हमारा बचेगा, क्योंकि पेपर जो है वो ट्री से बनते हैं। सर ये काफी फायदेमंद होगा सर, एनवायरनमेंट को बहुत ही फायदा होगा इससे। जैसे आप ये देख सकते हैं पेशेंट डिटेल, ये इसे कैरी करने में बहुत दिक्कत होगी। जैसे आप ट्रैवलिंग के समय अकेले ट्रैवल कर रहे हो, इमरजेंसी में आपको जैसे आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप इसे कैरी नहीं कर सकते, तो आप ये हेल्थ QR कोड कहीं रख सकते हो, ये QR कोड कहीं भी ले जा सकते हैं, जिससे ये फायदा होगा कि आपको अगर कहीं जाते समय कुछ हो गया तो डॉक्टर इस QR कोड को स्कैन करके पता लगा सकता है कि पहले आपको क्या बीमारी थी और जल्दी से जल्दी इलाज। मैं बहुत खुश हूँ और हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि सारे बच्चों ने यहाँ जो है पार्टिसिपेट किए हैं। ये सब लोग ऐसे बच्चों नहीं है, जो मेरी नजर से जो लोग लगते हैं कि मतलब आने वाली जिंदगी में ये लोग एक सबसे बड़ा गुरु द्रोणाचार्य बनने वाले हैं। तो ये मेरे लिए मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से और पूरा M3M फाउंडेशन की तरफ से मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और मेरा हार्दिक कंग्रेचुलेशंस टू बच्चों और अगस्त्या फाउंडेशन जो हमारे साथ जो ये जो काम किया है, ये साधारण काम नहीं है, ये जो बच्चों के लिए। तो हमारे मॉडल का नाम है स्मार्ट बाइक हेलमेट। जैसे इंडिया में काफी लोग बिना हेलमेट पहने बाइक चलाते हैं और काफी बार ड्रिंक करके भी चलाते हैं, तो उसी पे हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में जब तक हम हेलमेट नहीं पहनेंगे तब तक हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, और अगर हमने हेलमेट पहन लिया बाइक स्टार्ट भी होगी। अगर हमने ड्रिंक कर रखी होगी तो भी बाइक ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। जब आपने मॉडल बनाया था जब से लेके अब तक इसको क्या क्या बदलाव किए उसके बारे में? तो सबसे पहले हमने इसमें नॉर्मल सा एक सेंसर लगाया था जो कि ज्यादा एक्यूरेट नहीं था, उसमें अल्कोहल डिटेक्शन भी नहीं था। उसके बाद हमने इसमें सेंसर अपग्रेड करा, जिससे जैसे काफी लोग रुमाल रख देते हैं तो ये रुमाल से नहीं चलेगा, उसको पहनना ही पड़ेगा। और हमने इसमें अल्कोहल डिटेक्शन भी ऐड कर दिया है और इसका बैटरी बैकअप भी बढ़ाया है हमने। इस बार हमने इसको नीट एंड क्लीन बनाया है ताकि कोई भी कंपोनेंट दिखे ना, ओनली अल्कोहल सेंसर, क्योंकि वो हमारे मुंह पे रहेगा हमारी ब्रीथ चेक। देखिए एग्जीबिशन बहुत अच्छा है। M3M फाउंडेशन हमेशा से ही चाहता है कि बच्चे जो हैं उनमें एक जिज्ञासा होनी चाहिए, और जिस तरीके से हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं उनको जिस तरीके का सपोर्ट अगर मिले तो वो बच्चे बहुत एक्सेल कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम जो हमारे प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों में अगर हम देखते हैं तो अगर आज जैसे आप देखेंगे जिन बच्चों ने यहाँ जो मॉडल बनाए हैं, अगर आप उन मॉडल्स को देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उन्होंने समस्या को पहचाना है कि वो समस्या क्या है। एक भाई बहन देखे मैंने, 6ठी क्लास में भाई पढ़ता है, 7वीं में बहन पढ़ती है। उन्होंने जो समस्या देखी, उन्होंने देखा कि उनके पिताजी ड्राइवरी करते हैं और उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि रात को गाड़ी चलाते हुए पापा को नींद आ जाती है। तो उन्होंने उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी और एक एंटी स्लीप उन्होंने चश्मा बना दिया। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हम क्रिएटिविटी की या आइडिएशन की बात करते हैं। G-SSS अभयपुर, मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। आपका नाम बताइए। जयदीप। G-SSS अभयपुर, मैं 6th क्लास की छात्र। आपने जो मॉडल बनाया उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मॉडल का नाम क्या और उसका वर्क? हमारे मॉडल का नाम एंटी स्लिप अलार्म है। हमने ये YouTube से देखा था और फिर हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हमारे पापा भी मतलब ड्राइवर है, तो उनकी हालत को देख के हमने ये मॉडल बनाया है। और हमारे टीचरों ने भी हमारी मदद की है। हमने ये मतलब रात को जब ड्राइविंग करते हैं थकान के कारण आंखें मिचने लगती है, जैसे ही 2 सेकंड के लिए हमारी आंखें मिचेंगी तो ये इसमें एक बजर लगा है और एक IR सेंसर है। IR सेंसर बजर को एक्टिवेट मैसेज करेगा, जिसके कारण वो बजना शुरू हो जाएगा जो अलार्म है उसमें, और हमारी तुरंत आंख खुल जाएंगी और हम दुर्घटना से बच जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे? आपका जो मॉडल है आपने अपने पापा के बारे में सोच के बनाया, कितने लोगों को इस सुविधा देगा? मैम सबको दे देगा सुविधा। और कितने जल्दी इसे आगे लोगों को ले देंगे? बहुत जल्दी दे देंगे हम आगे इसको। आपने जो ये दिमाग कैसे लगाया, इसके बाद कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसको बनाने? इसमें हमें बहुत मेहनत लगी थी करने में। कितना समय लग गया आपको इस मॉडल को तैयार करने? इसमें लग गए थे हमको 1 हफ्ता। तो ऐसा करने में आपके घर वालों ने क्या आपको आश्वासन दिया? आपको क्या कहा आपको? कि बहुत अच्छा है, दुर्घटना से बचने के लिए ये बहुत बढ़िया। आज मेरा ये कहना है, अगस्त्या टीम ने आज हमारा जो साइंस एग्जीबिशन हमारा जिला गुड़गांव में जो लगाया है वो बहुत ही अच्छा है, और बच्चों को डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आज इम्पोर्टेंट है उसके संदर्भ में
अच्छे अच्छे मॉडल्स यहाँ देखने को मिले हैं और टीचर्स ने और अगस्ता टीम ने, उनकी फाउंडेशन ने बड़ी अच्छी तैयारी करके बच्चों को एक मैसेज दिया है कि भी हमें अपनी एक थ्योरी के साथ साथ हमें अपने प्रैक्टिकल जरूर करने चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का है, थ्योरी से जितना समझ में आता है उससे ज्यादा कहीं प्रैक्टिकल तौर से करने पर ज्ञान आता है। सर बात की जाए मॉडल्स की, तो कौन सा मॉडल आपको सबसे ज्यादा मुझे सही मायने में मॉडल तो सभी बड़े अच्छे थे और सभी पसंद है, लेकिन कुछ जो कहते हैं ना करंट में, जैसे अब ये हेलमेट के बारे में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हम लगाएं तो हमें पता लग जाए, ना लगाएं तो पता लग जाए, उससे सायरन बज जाता है कि भी अब हम विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। दूसरा रेस्पिरेशन सिस्टम में भी जो है ना हमारा एक मॉडल था, लेकिन मैंने बच्चों को बताया कि भी हम जिन चीजों का जिक्र करते हैं उन पर हमें खराबी उतरना चाहिए। जैसे बच्चे हमारे आजकल तली बुनी हुई चीजें बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बर्गर बाजार की चीजें खाते हैं, तो उससे नेचुरली एक भी हमारा सिस्टम तो खराब होगा। तो उन चीजों से भी हमें बच्चों को कहा है कि इन चीजों से भी हमें बच के रहना चाहिए।